तो हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले केवल समझ लें, इसके बाद हम नोट्स तैयार कराते हैं। देखो, हमारे पास एक ये चार्ज बॉडी है और सपोज करो इस पर प्लस चार्ज है। तो ये आप लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इस बाउंड्री लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लाना चाहते हैं पॉइंट ए पर। कहाँ लाना चाहते हैं? पॉइंट ए पर। तो एक बात बताइए, क्या ये अपने आप आ जाएगा या किसी एक्सटर्नल एजेंट को पुश करके लाना पड़ेगा? पुश करके लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रेपेल करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रेपेल करेगा। तो ये अपने आप तो नहीं आ सकता, ठीक है, अपने आप नहीं आ सकता। और ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? क्यू नॉट को ये धक्का मारेगा और धक्का मारता हुआ यहाँ ए तक ला सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? टेस्ट चार्ज को कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाना है। तो अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा है? इसको रेपेल कर रहा है। हम धक्का मार करके इसको यहाँ ए पर ला सकते हैं। और सपोज करो कि जो एक्सटर्नल एजेंट इसको पुश करके ला रहा है, उसने W वर्क किया। कितना वर्क किया? अगर हम इस वर्क डन को डिवाइड कर दें टेस्ट चार्ज से, किससे डिवाइड कर दें? टेस्ट चार्ज से, तो ये जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, तो जो डेफिनेशन लिखना है वो रटे नहीं, लर्न नहीं करें, इसी फार्मूले से बन जाएगी। अब इसमें देखो क्या फार्मूला का V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? ए पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये मैंने यूनिट टेस्ट चार्ज इसलिए बोला है क्योंकि ये अपॉन में है। जो चीज़ अपॉन में होती है उसके लिए डेफिनेशन में क्या यूज़ करते हैं? यूनिट वर्ड यूज़ करते हैं। एक बार फिर से देख लें, V को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive test charge from infinity, ये है ना infinity to that point, ठीक है। तो अब हम ये हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चैप्टर सेकंड है आपका, चैप्टर सेकंड है। हेडिंग लिख लिया, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as
is defined as the work done by an external agent in bringing a unit positive test charge from इन्फिनिटी के आगे ब्रैकेट में लिख देना रेफरेंस पॉइंट। इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। और अब नीचे से इसका फार्मूला लिख देंगे, ये v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको बंद करें, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। w वर्क डन, यूनिट क्या होगा इसका, जूल, ठीक है, पर कूलम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। अब एक बात बताएं, अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें तो देखो डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। W वर्क डन है, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला इसका, ml²T-2, याद रहना चाहिए, 11th भूलने के लिए नहीं है। और चार्ज का AT, क्योंकि चार्ज को एम्पियर सेकंड कहते हैं, तो इस तरह से ये आ गया ml²T-3 और A-1, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला लिख लें इसका। अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वर्क डन है, ये चार्ज है। इस फार्मूले को देख के ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये डिपेंड कर रही है W पर और Q नॉट पर। W वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब पोटेंशियल जो होगा, हमने पोटेंशियल निकाल लिया इससे। अब हम एक और एक्सप्रेशन डेराइव कराएंगे, तो हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ये है Q, और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बना रहा हूँ। इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है, यहाँ हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ लाएंगे, P तक। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ तक लाएंगे। किसे लाएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कहाँ से लाएंगे, तो ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम P तक लाएंगे। और जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे थे तो रास्ते में हमको एक पॉइंट मिला A,
जब यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तब इस Q ने इसे रिपेल किया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, इस तरफ लगाया। बात समझ में आ गई? अब जो है Q नॉट की जो Q से डिस्टेंस है वो इस समय x है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए F क्या है? ये तो फोर्स एक्सर्टेड बाई Q, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या इसकी वजह से ये Q नॉट P तक आ सकता है? नहीं आ सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल एजेंट होगा जो फोर्स लगाएगा इधर, और एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स है Fext, ठीक। अब एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स लगाना है? जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही फोर्स लगाना है। अब तुम लोग कहोगे जब इसके बराबर ही फोर्स लगाएगा अगर ये, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तब तो ये रुका रहेगा। ऐसा बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जितना फोर्स F लग रहा है अगर एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स लगाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर तो ये रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 है तो रेस्ट में जो बॉडी होती है वो रेस्ट में बनी रहती है, और अगर मोशन में होती है तो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मोशन करती रहती है। ऐसा कब पढ़ा था तुम लोगों ने? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना। तो हम इसको मूव करा रहे हैं, तो हम अगर Fext की वैल्यू F के इक्वल लेते हैं तो भी ये मूव करता रहेगा, लेकिन नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। विदाउट एक्सेलरेशन चलेगा, इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा वेलोसिटी में। विदाउट एक्सेलरेशन बिल्कुल यूनिफॉर्मली चलेगा। और सपोज करो कि ये हम पहले B तक लाए, A से B तक आने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है। तो पहले हम केवल A से B तक का वर्क डन निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इन्फिनिटी से P तक लाने में वर्क डन मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इंटीग्रेशन क्यों करना है हमको। वो इसलिए करना है क्योंकि जब टेस्ट चार्ज यहाँ पर था तो इस फोर्स की वैल्यू कुछ थी, लेकिन जब ये टेस्ट चार्ज और इधर आएगा तो Q के पास आता जा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। मतलब ये फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। और मैंने 11th में तुम लोगों को पढ़ाया था कि क्या था? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स अलग पढ़ाया था, और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। जो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन से ही आपको निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से डायग्राम बना लें और फिर इसके आगे के स्टेटमेंट लिखेंगे। ज़्यादा स्पेस लेकर डायग्राम बनाएं ताकि अच्छा सा डायग्राम बने और विजिबल हो। ठीक है। और अब नीचे से स्टेटमेंट लिखेंगे। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to a point charge ये Q, ये Q बनाना है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q।
full stop. Suppose that a positive test charge, और ये बनाया प्लस क्यू नॉट, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लस क्यू नॉट इज एट पॉइंट ए ये कैपिटल ए है, पॉइंट ए, फुल स्टॉप. नाउ electrostatic force on it, electrostatic force on it due to point charge q is ये कैपिटल F. ठीक है, अब हम इसमें कैपिटल F का फार्मूला लिखेंगे. तुम जानते हो एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है. जब दो पॉइंट चार्ज होते हैं और उन पर फोर्स एक्सर्ट होता है तो कूलम्स लॉ लगाएंगे और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा ये x². लिख लें. ये हम ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. अब नीचे से लिखना टू मूव द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख देना विदाउट एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है विदाउट एक्सेलरेशन. ब्रैकेट बंद कर दो और कॉमा लगाओ. फोर्स एक्सर्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो कौन सा है FEXT. इसमें जो फोर्स लगाना है इसको किसके इक्वल लगाना है, F के इक्वल लगाना है. तो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो F के इक्वल ही लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ जाएगा. माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x². ठीक है, अब नीचे से लिखेंगे वर्क डन बाई दिस एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिख देना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. ठीक है, अब इसके लिए हम जो वर्क डन है वो लिखेंगे dW इक्वल टू, आप लोग जानते हैं वर्क डन का फार्मूला होता है FS cos थीटा. तो हम F की जगह पर FEXT लिखेंगे. S डिस्प्लेसमेंट है और A से B तक का देखो जरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है A से B तक का, dx. ठीक है, और FEXT और dx एक ही डायरेक्शन में है तो क्या बन जाएगा ये cos 0. बात समझ में आ गई. अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x² dx.
cos 0 तो 1 हो गया। तो ये जो वर्क डन निकला है ये किसने वर्क किया है? एक्सटर्नल एजेंट ने या एक्सटर्नल फोर्स ने, ठीक है। और कहां से कहां तक ले जाने में किया? ए से बी तक। किसको ले जाने में किया? क्यू नॉट को। ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में किया। अब हम निकालेंगे पूरा इन्फिनिटी से लेकर के पी तक। तो लिखेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट in bringing the positive test charge from ये infinity to point P, from infinity to point P। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन में यही आएगा, जो डी डब्ल्यू है वो लिखोगे क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हमें क्या करना है? लिमिट लगानी है। डी एक्स क्या है? डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। तो ये डिस्टेंस है इसलिए नीचे इनिशियल डिस्टेंस लिखी जाएगी और ऊपर फाइनल डिस्टेंस लिखी जाएगी। अब देखो इनिशियल डिस्टेंस कैसे, जब क्यू नॉट आपका इनिशियली यहाँ पर था तो Q से लेकर के Q नॉट तक की डिस्टेंस कितनी थी? इन्फिनिटी। शुरुआत में Q नॉट कहाँ था तुम्हारा? यहाँ इन्फिनिटी पर था। तो Q से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो इन्फिनिटी थी, तो ये इनिशियल डिस्टेंस हो गई। अब ये Q नॉट मूव करते 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 पहुँच जाएगा P पर। जब यहाँ पहुँच गया तो फाइनल डिस्टेंस कितनी हो गई इनके बीच की? तो ऊपर रहेगा R। आगे हम इंटीग्रेट करेंगे। जो लोग चल सकते हैं मेरे आगे आगे चलें, मैं पीछे आ रहा हूँ। ये -1/4πε0 क्यू नॉट और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, लिमिट हो जाएगी। ये जो अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया गया है इस एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा? ये एक्स की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दें, पावर में +1 कर देंगे। ये जो पावर -2 है इसमें +1 हो जाएगा, अपॉन में भी उतना ही हो जाएगा -2 + 1, और ये लिमिट पीछे हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये -2 + 1 है तो ये -1 बचेगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देना। तो 1/4πε0 क्यू नॉट ब्रैकेट में 1/x कर देना। इसको देखो यहाँ x की पावर -1 आएगा तो उसको 1/x कर देंगे और फिर ये लिमिट रहेगी। (1/r), एक बार अपर लिमिट रखेंगे, -1/∞। तो इस तरह से ये W आ गया और W इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R। ये वर्क डन हो गया बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? अभी तो वर्क डन आया ये, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? तो लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P is given by ये V इक्वल टू W/Q0, और इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो V इक्वल टू हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। अब इसमें
नीचे से लिखे नोट नंबर 1, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, potential produced by a positive charge is positive, and due to a negative charge is negative. अब देखो ऐसा क्यों, इसको भी समझ लो। जैसे हमारे पास एक ये प्लस चार्ज है Q, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इन्फिनिटी पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0। अब यहाँ से जब चलाते चलाते इसको ले जाओगे आगे यहाँ, तो ये बताइए ये एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क कर देगा? एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क करेगा? एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसे वर्क करना पड़ेगा, तभी तो आ पाएगा ये। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, ये पॉजिटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाता है? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है और फिर क्या हो जाएगा, अब तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा इधर हो जाएगा, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही यहाँ आ जाएगा, तो ये वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ जो वर्क डन था बाई एक्सटर्नल एजेंट वो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, और ये वर्क डन क्या है? बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये नेगेटिव हो गया। इसलिए जब वर्क डन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और ये जो यहाँ पर ये जब अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको लिए जा रहा है तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो तुम्हें सीधा सीधा याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज ने जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किया वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज ने जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किया वो नेगेटिव होगा। ये सीधी सी बात। और जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो क्यू की जगह पर जब वैल्यू रखेंगे तो विद साइन वैल्यू रखेंगे। अगर Q पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रख दीजिए और पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर Q हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दीजिए तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नोट नंबर 2 लिखना। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स put the value of Q with sign. ओके, हो गया। अब हम कुछ और खास चीज़ों को समझाएंगे। हाँ, कोई डाउट? हाँ, एक्चुअली ये जो फर्स्ट चैप्टर था, इस फर्स्ट चैप्टर का जितना भी लेक्चर है वो आपका अब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा कल परसों में, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोर्स हम जल्दी आगे कर देते हैं, क्योंकि जो लॉस हुआ है उसको कवर तो करना ही है। इसलिए मैं ये सेकंड चैप्टर तो मैं समझाने लगा हूँ, तुम्हारे लिए भी एकदम नया होगा और इसको समझना भी ज़रूरी है। और फर्स्ट लेसन पूरा का पूरा आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए और कल या परसों तक पूरा अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, और ये सेकंड चैप्टर से तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, ठीक। तभी हमें फ़ायदा मिलेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का। हाँ हाँ बोलो। देखो बच्चों, हमने पढ़ाया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट ले ली है और ये एक नेगेटिव प्लेट ले ली है। अब इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से, ठीक। इसी तरह से अगर हम केवल पॉजिटिव चार्ज ले लें
ये केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो यहीं पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव वाले से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इस लाइन ऑफ फोर्स पर हमने 2 पॉइंट लिए, ए और बी। क्या कोई बता सकता है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा? पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाई दिस पॉइंट चार्ज इज ग्रेटर एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी? ए, क्योंकि हम इस फार्मूले को अगर ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, तो क्यू से लेकर ए तक की डिस्टेंस है छोटी, है ना, लेकिन क्यू से लेकर बी तक की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये जब डिस्टेंस कम होगी तो इन्वर्सली रिलेशन है ये, तो डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू से लेकर के ए तक की डिस्टेंस है आर ए और बी तक की डिस्टेंस है आर बी, ठीक है। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। सिंस आर ए स्मॉलर देन आर बी, आर ए स्मॉलर है और जब ये स्मॉलर होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। देयरफॉर वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो हम अपने सेंटेंस को इस तरह से कह सकते हैं, ऑन मूविंग अलोंग, किसके अलोंग जा रहे हैं हम, फील्ड लाइन के अलोंग जा रहे हैं, ये फील्ड लाइन कहलाती है ना। ऑन मूविंग अलोंग अ फील्ड लाइन पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। तो हम नोट नंबर 3 में लिखेंगे इस चीज को, ऑन मूविंग अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स along a line of force, कॉमा लगा दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। ठीक है। अब एग्जाम में क्या आता है, ये जो मैंने लिखवाया ये पूरा लिख के दे देगा वो, और फिर कहेगा जस्टिफाई योर आंसर, यानी जो रियलिटी है वो लिख देता है, अब जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर जो बच्चे केवल इतना याद करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया उसने। अब जस्टिफाई कैसे करना है, वो ऐसे करना है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये जस्टिफिकेशन है। और हाँ, मैंने यहाँ पर आर ए स्मॉलर देन आर बी बोलना था, आर ए स्मॉलर है यहाँ, आर ए स्मॉलर देन आर बी, देयरफॉर वी ए ग्रेटर देन वी बी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी बी लेस देन वी ए। तो आगे जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या रिलेटिव चार्ज हम यहाँ रख देंगे तब भी यही वैलिड है कि ऑन मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेज। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या होता। अब जरा नेगेटिव चार्ज के लिए समझ लें, ये नेगेटिव चार्ज है और आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जब होता है तो लाइन ऑफ फोर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पर। तो ये जो है लाइन ऑफ फोर्स ही आ गई।
अब इसमें हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। यहाँ पर देख रहे होंगे ये आर ए स्मॉलर है और ये आर बी ग्रेटर है। यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू क्या हो जाएगा अब यहाँ पर q/r, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा माइनस q/r। तो यहाँ पर आर ए स्मॉलर है ना, तो वी ए क्या होना चाहिए ग्रेटर, लेकिन वो माइनस में ग्रेटर हो रहा है। जब माइनस में नंबर बड़ा होता है तो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। तो यहाँ भी ए पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा वी ए आर ए स्मॉलर देन आर बी, देयरफॉर वी ए ऑल्सो स्मॉलर देन वी बी। कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये माइनस साइन की वजह से हो रहा है। तो जरा देखना ध्यान से, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे थे यहाँ पर तो पोटेंशियल क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको लिख देना ऊपर रिमेंबर, ठीक है, ये भी रिमेंबर। हो गया। अब बच्चों हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस नाम से पता है कि 2 पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड कर लो और फिर क्या कर दो उसका डिफरेंस कर दो। हो सकता है ना ऐसा, लेकिन एक और तरीका भी है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का। देखो वो तरीका क्या है, आपको करना ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और इसमें लेने हैं 2 पॉइंट, एक पॉइंट लेना है बी और एक पॉइंट लेना है ए, और एक पॉइंट पर आपको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है और उसे ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क हुआ W, कितना वर्क हुआ W, तो W को डिवाइड कर दो Q0 से, तो ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B या B एंड A। ये पोटेंशियल डिफरेंस की केवल मैग्नीट्यूड है, साइन नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। तो जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, तो हमें निकल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब कहोगे यही फार्मूला तो आपने पोटेंशियल में बताया था, बिल्कुल यही फार्मूला बताया था मैंने, लेकिन उसमें क्या फ़र्क था, उसमें जो टेस्ट चार्ज था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक ला रहे थे, और इसमें क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स potential difference between 2 points
of an electric field is defined as the work done by an external agent in moving a unit positive test charge from one point to another और अब ये लिखेंगे डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इसका भी यूनिट वही जूल पर कूलम या कहें वोल्ट होगा, तो इसका यूनिट आप वोल्ट लिख दें, वोल्ट। अब जैसे मैंने पढ़ाया है अभी, पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन थी वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point of an electric field is defined as the work done by an external agent in bringing a positive test charge from infinity to that point. अगर कहे कि आप इसको प्रूव कीजिए कि ये जो पोटेंशियल है वो इस वर्क डन के इक्वल होता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो उसमें हम बताएंगे नेक्स्ट में क्लास में बताएंगे हम ये। और इसका एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें कराना चाहूँगा मैं। तो न्यूमेरिकल ये है, ज़रा पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है 6 × 10⁻⁻8 कूलम का, यहाँ पर एक चार्ज रखा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 मीटर, फिर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक 3 मीटर। तो आप इसको x = 3 कह सकते हैं, 3 मीटर। ये 4 मीटर, 5 मीटर और ये 6 मीटर, तो ये हो गया x = 6 मीटर। ये x = 3 मीटर कहाँ से कहाँ तक है? ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक। इसी तरह से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। यहाँ x = 3 मीटर पर एक इलेक्ट्रॉन है -e, उसे हम ले गए हैं x = 3 से x = 6 तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा या एक्सटर्नल एजेंट करेगा, ये हमको बताना है। तो न्यूमेरिकल लिख लें नीचे। ये डायग्राम बना लें, इसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट बोलता हूँ। हो गया? डायग्राम में गलती ना करें, सबसे ज़्यादा गलतियां तो होती हैं तुम लोगों से वेक्टर फॉर्म में।
जो हम लाइन खींचते हैं वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें एरो नहीं बनाते। जैसे वेक्टर एफ वेक्टर ई होता है तो उन पर भी एरो नहीं बनाते। तो इन चीज़ों से सावधान रहना है, गलतियां नहीं होना चाहिए। लिखेंगे फाइंड द वर्क डन in moving an electron from x equal to 3 meter to x equal to 3 meter to x equal to 6 meter। ठीक है, सिर्फ तुम लोग मुझे इतना बता दो कि जब इलेक्ट्रॉन को हम यहां से यहां लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क करेगा या एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन पर लगाया तो अट्रैक्शनल का लगाया उसने, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जब हम यहां से यहां तक ले जाएंगे तो कौन वर्क करेगा? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जब इस पे फोर्स लगाएगा तब ये यहाँ पर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल एजेंट ने किया। हालांकि एक बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ 11th में भी कि जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इधर लगाएगा कौन फोर्स? एक्सटर्नल एजेंट। तो फोर्स तो दोनों ही लग रहे हैं, तो दोनों ही वर्क करेंगे। लेकिन ये हो जाएगा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जब हम पूछते हैं कि वर्क किसने किया तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्क किसने किया। तो पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। और नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात याद रखना है कि किसी एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग सकते हैं। उनमें से कुछ फोर्स ऐसे होंगे जो पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे और कुछ फोर्स वैसे होंगे जो नेगेटिव वर्क कर रहे होंगे। तो अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालना है आपको तो देखिए इधर फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये आपका पॉजिटिव फोर्स, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? वर्क डन। अब ये क्लियर नहीं किया कि वर्क डन किस फोर्स के द्वारा किया गया? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया? जब कोई मेंशन नहीं है तो आप सिर्फ वर्क डन का क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क डन तो दोनों इक्वल ही करेंगे ना, बस एक करेगा पॉजिटिव तो दूसरा क्या करेगा? नेगेटिव करेंगे। अब इसकी कॉन्सेप्ट ये होती है, जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया है, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा वी क्या है? पहले आप यहाँ पोटेंशियल निकालिए, और ये पोटेंशियल किसने प्रोड्यूस किया? इसने। तो ये Q हो गया और ये R हो गया, और फार्मूला क्या लगाएंगे? V1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो ये 9 इंटू 10 रेज 9 और Q की जगह पर हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज -8 और R की जगह पर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये 180 वोल्ट आ जाएगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे V2। तो V2 इक्वल टू भी जब इसी तरह से निकालेंगे तो सिर्फ R चेंज हो जाएगा। R की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 की जगह 6 हो जाएगा। तो V2 कितना आ जाएगा? 90 वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली V2 इक्वल टू 90 वोल्ट। अब डेल्टा V निकालना है। डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, तो कितना हो गया? ये 90 वोल्ट हो गया, 90 वोल्ट। ठीक है, अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आप कहोगे ये क्यू नॉट क्या है? यहाँ तो क्यू नॉट कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो आप किस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही क्यू नॉट है, जिसे डिस्प्लेस किया जाता है वो क्यू नॉट है। तो यहाँ पर जो 90 वोल्ट यहाँ हो जाएगा और क्यू नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज -19। बस ये आपका डब्ल्यू निकल आया। ओके, ठीक है, नोट कर लें।